कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उसे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति करा करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूँ भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो, मेरी 65 साल की उम्र वाली, मैंने दुनिया देखी है, मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज, और बेटा वो फाइनेंसर। जो कहा मेरे सारे ठाठ हो रहे, कोई बात नहीं, क्या बताओ, वो सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद, अखबारों में छपा, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का एक पुत्र, 2 पुत्र इकट्ठे ही नहर में डूब कर मर गए। फिर भगत जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे हो गए इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से, जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन ववन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गणा है, पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल के ऐसे फेंकना चाहा, वो पटड़ी पे गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे को सरका के मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूं पानी में, और वो पानी उसका पैर स्लिप गया। ऊपर वाला भाई भी साथ है, और दोनों उस दरिया में गिर गए। 3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने। अब कहाँ गया वो सुख? वो साधना करते करते ऋषि के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति ना बदल सकती ना बन सकती। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस धर्म यज्ञ की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। धर्म नहीं, यानी दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया या कोई कंबल बांट दिए, कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तो ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनकर फिर धार्मिक अनुष्ठान करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरै जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीव। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहां सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे कैर टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऋषि भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दास ने इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, ये ज्ञान सुना ही था, ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और नाम यानी जो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और कुछ उस संडे का दिन था, उसको कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के। और वहाँ मेडिकल मोड़ है, मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में और वो गिर गया, फुटपाथ पर कनपटी लागी, पड़ते मर गया। अब चाट ले उस कोठी ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप भूल गए यहां की व्यवस्था को। मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक है। बस हमने यहां मान रहा कि हम इबा नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई, तात लगी है वारे। यहाँ तो आपका कोई संस्कार, कोई सांस शेष रह रहे, इसने बैठे हो ना, तट सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप बहुत बार दास ने आपको बताया है और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है। एक बार पोलैंड देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री और MP एक वायुयान में बैठकर, कोई नेता मर गया था, उसका शोक व्यक्त करने जहां थे, मुंह कान गए थे और रास्ते में वो उनका विमान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और सारे के सारे मर गए। 95 आदमी बताओ थे। अब उस प्रधानमंत्री की कितनी उमंग होंगी और उन जितने भी वो बैठे थे MP मंत्री, उनकी क्या क्या आशाएं थी। और कहां गई वो? बाढ़ में गई। परमात्मा कहते तुम रह कहां रहे हो, कुछ आंखें खोलो, ये नशा उतारो, यहां का पी कर बैठ के काल की भांग। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी,
किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा कि वो मर गया हम ना मरे। अरे कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था तो ये करूंगा और वो करूंगा फलान करूंगा। अब गधा बन का कितना कुमार का फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो, और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना तो आप भक्ति कर सकते। क्यों भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे किसी भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते बहुत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहब जी के पास जो अन उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूंगा और ये करूंगा और डीजे बजाऊंगा। अपन आत्माओं एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दूल्हा बैठा था वो किसी टकरा गए टैंकर तय। वो उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दूल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहनोई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाल पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, चाट ले सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी सज्ञान ने, और हम नाच गए। हम समाज को देखकर बकवाद करने लगे। इसे गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जाए, और हम कैसे फूले फिर रहे हैं, तो बगैर ज्ञान के बाद बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो। ये बकवाद गणी करनी। इसी कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे।